अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों लाखों साल के कुदरती और जगराफियाई अमल के नतीजे में बनती है ये मुल्तानी मिट्टी, जो हमें चंद पैसों के इवज़ किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है। ये अभी मैं 60 रुपये की आधा किलो लेके आया हूँ, यानी 120 रुपये किलो, बहुत ही मुनासिब कीमत है। आप इसके फ़वाइद जानेंगे तो आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये वाक़अतन हमारे लिए तो तोहफ़ा ही है। तो आज की इस वीडियो में इसके मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, कुछ फ़वाइद बताऊँगा और इसकी इस्तेमाल से मुतल्लिक़ ख़ास हिदायत आपके सामने रखूँगा। ऐसा ना हो कि फ़ायदा उठाने के चक्कर में आप ख़ुद को नुकसान पहुँचा लें। इंग्लिश में इसे कहते हैं फुलर्स अर्थ। फुलर बेसिकली कदीम इंग्लैंड में जो वूल को साफ़ करने वाले लोग थे, मतलब ऊन को साफ़ करते थे, उन्हें फुलर्स कहा जाता है। और वो ऊन साफ़ करने के लिए इस मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल में लाते हैं। मुल्तानी मिट्टी क्यों कहते हैं वो भी बताता हूँ इंशाल्लाह। तो वो इसे इस्तेमाल में लाते हैं क्योंकि इसके अंदर ख़ासियत है, ये चिकनाइयों को बड़ी तेज़ी से हटा देती है, साफ़ कर देती है। ऊन साफ़ करने के लिए वो इसे मिट्टी के तौर पे मतलब इस्तेमाल में लाते थे और उसी मुनासबत से इसे फुलर्स अर्थ का नाम दिया गया। हम इसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं चूँकि पुराने वक्तों में ये मुल्तान से ही ज़्यादातर हासिल होती थी। वैसे ये पाकिस्तान में, अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड के बाज़ इलाकों में काफ़ी कसीर मिकदार में पाई जाती है और मिलती है। ये बनती कैसे है इसे थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर इसकी खूबियों और इस्तेमालात पे बात करते हैं। कदीम वक्तों में जब आतिश फशां फटते थे, सारी मुल्तानी मिट्टी नहीं, मतलब इसकी बाज़ किस्में इस अंदाज से बनती हैं। आतिश फशां फटते थे तो उनकी राख हवाओं के ज़रिए झीलों वगैरह में जो शामिल हो जाती थी, समंदरों में शामिल हो जाती थी। वक़्त के साथ साथ वो झीलों का जब पानी जैसे जैसे खुश्क होता जाता था, वो राख अपने अंदर कई तरह के मिनरल्स वो पानी से समेट लेती थी, यानी जिसमें एलुमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट और दीगर क्ले मिनरल्स उसके अंदर शामिल होते जाते थे। और पानी जब खुश्क हो जाता था पूरी तरह, इस अमल को हज़ारों लाखों साल लगते हैं। पानी पूरी तरह से जब खुश्क हो जाता है तो उसके नतीजे में ये चिकनी बेहतरीन मिट्टी बनती है जो कि मिनरल्स से भरपूर है और जिसे इंटरनेशनल तौर पे बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ इसके ख़ास फ़ायदे जान लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हुस्न को निखारने के लिए, ख़ूबसूरती के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो एक सानवी किरदार है इसका। बुनियादी तौर पे जंग अज़ीम दोम में बरतानवी फ़ौजी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं जिल्द से कई तरह के कीमियाई मवाद को हटाने के लिए। मतलब वो जंगी बारूद वाला माहौल और कई तरह के कीमियाई अवामिल जो कि जिल्द को मुतासिर करते थे, जिल्द को हील करने के लिए, उस कीमियाई मवाद को हटाने के लिए इसका लेप किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे यहाँ जो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, सबसे पहले नंबर पे तो जिल्द की फ़ालतू चिकनाई दूर करने में ये बड़ा शानदार किरदार अदा करती है। इसके अंदर ख़ासियत है, ये सारी फ़ालतू चिकनाइयों को जज़्ब कर लेती है और बड़ी गहराई से जिल्द को साफ़ कर देती है। सावन भादों के मौसम में ज़्यादातर मसला बनता है, सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिल्द बड़ी चिकनी सी हो जाती है, बदबूदार हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझन का इंसान शिकार हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्तानी मिट्टी का लेप बड़ा बेहतरीन इलाज साबित होगा। वो किस तरीके से करना और उसमें क्या एहतियात है वो भी आगे जाके हम समझते हैं। तो पहला इसका फ़ायदा हो गया ऑयली स्किन को पूरी तरह से साफ़ शफाफ करना, फालतू चिकनाई को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। दूसरा जो इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं, सर के अंदर जो फालतू चिकनाइयाँ बन जाती हैं, जिससे हमारे बालों की सेहत बड़ी मुतासिर होना शुरू हो जाती है, बाल गिरना, झड़ना, टूटना शुरू हो जाते हैं, ये सर में मौजूद फालतू चिकनाइयों को भी हटाएगी, बालों की सेहत को बेहतर बनाती है। मैं कुछ दिन पहले अपन सास स्टोर से जब अपना हेड वाश का हमारा मतलब का नुस्खा बना रहा था, तो आंवला, रीठा, सिकाकाई, ब्रिंगराज, मेथी दाना, कलवंजी के साथ साथ जब मैंने पंसारी को कहा कि इसमें इतनी मुल्तानी मिट्टी डाल दो, तो वो मेरी तरफ देखना शुरू हो गया। वो कहता है इसके साथ, इस फार्मूले के साथ मुल्तानी मिट्टी का क्या जोड़ बनता है? मैंने कहा जोड़ बनता है और इसके बड़े बेहतरीन नताइज हैं। जिल्द को पूरी तरह से साफ़ शफाफ कर देती है, हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं, बालों का तग़ज़िया बेहतर हो जाता है, बाल गिरना, झड़ना, टूटना रुक जाएंगे इंशाल्लाह। बालों में मुलायमत, पहले तो जब हम
इस तरह की कोई भी रेसिपी इस्तेमाल करेंगे जिसमें मुल्तानी मिट्टी भी मौजूद है, तो ऐसे महसूस होगा जैसे बहुत ज़्यादा खुरदरापन सा पैदा हो गया, जैसे पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर ली। तो जैसे जैसे धोते जाएंगे ये निकलता जाएगा सर से पानी, तो बालों में मुलायमत आ जाएगी, साफ़ शफाफ हो जाएंगे। अकेली मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल की जा सकती है। एलोवेरा जेल में आप इसे शामिल करके इसका वो लेप सा बना के वो भी बालों की जड़ों में मसाज कर सकते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद धो लिया जाए। तो जिल्द के साथ साथ ये बालों की अच्छी सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद साबित होती है, और उसके साथ साथ दाग धब्बे कील महासे दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। जो पिंपल्स वगैरह अमूमन बन जाते हैं वो जिल्द में गर्दो गुबार जमा होने की वजह से, फालतू चिकनाइयाँ जमा होने की वजह से पिंपल्स वगैरह बनते हैं। तो जब जिल्द गहराई से साफ़ हो जाएगी, पिंपल्स वगैरह नहीं बनेंगे, दाग धब्बे कील महासे दूर होंगे। जो नाकिस किस्म की ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके जिल्द डैमेज हो जाती है, स्याहियाँ धब्बे बन जाते हैं, उनको ख़त्म करने में भी ये मददगार साबित होगी। बहुत ज़्यादा धूप में काम करने से बाज़ औक़ात सर दर्द करना शुरू कर देता है या पेशानी से सेक निकलता हुआ महसूस होता है, तो ऐसी सूरत में इसका लेप करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी तरह बहुत ज़्यादा धूप से, हरारत से जब जिल्द मुतासिर हो जाए, सुर्खी आ जाए, वहाँ पे जलन हो, सोजश की कैफियत पैदा हो जाए, तब भी इसका लेप किया जा सकता है। फोड़े फिंसियों की सूरत में इसका लेप तस्कीन देता है, दर्द को रोकता है, तस्कीन देता है, फालतू रतूबात को जज़ब करके उस फिंसियों वगैरह को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? थोड़े से अरके गुलाब में इसका पेस्ट बना लें, मतलब मुल्तानी मिट्टी को पीस कर बारीक पाउडर इसका कर लें, और तकरीबन 1 चम्मच आपके पास मुल्तानी मिट्टी है, इसमें 2-3 चम्मच अरके गुलाब मिलाएंगे तो वो पेस्ट बन जाएगा बेहतरीन मुलायम। वो आप चेहरे पे लगा लें, कोई 20-25 मिनट तक लगा रहने दें। और जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नमी बरकरार रहे। अर्क गुलाब वगैरह की स्प्रे बोतल जो होती है उससे थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहें 2-2, 3-3 मिनट बाद, ताकि नमी बरकरार रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खुश्की होती है। तो अगर ये पूरी तरह से खुश्क हो गई, बड़ी टाइटनेस पैदा करेगी, बेचैनी पैदा करेगी और फ़ायदे की बजाय नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा अर्क गुलाब इस पर स्प्रे करते रहें ताकि जिल्द में नमी रहे, और फिर 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आप चेहरा धो लें। हफ्ते में 2-3 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इंशाल्लाह जल्दी मसाइल दूर होंगे, बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरह आप दही में भी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल के पेस्ट बना के लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल में इसका पेस्ट बना के लगा सकते हैं। शहद में इसका पेस्ट बना के लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप बालों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो एलोवेरा जेल में इसको मिक्स करके पेस्ट बना के लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।